हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट काउंसलिंग सेशन। एक बहुत अच्छी और कुछ बच्चों के लिए बैड न्यूज़, कुछ बच्चों के लिए गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ उनके लिए जो अच्छे स्कोर पर हैं, ठीक है, या जिनको सीट अलॉट हो चुकी है। बैड न्यूज़ इनके लिए जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जहां पे अब दिक्कतें हैं कि उनको सीट मिले ना मिले। गुड न्यूज़ एक तरीके से और भी है कि ये इन्फॉर्मेशन पहले आ गई है अपने, आज लास्ट डेट है किसका, चॉइस फिलिंग का, सेकेंड राउंड का, ऑल इंडिया। तो वहां पे एक पहले न्यूज अपडेट आने से आप अपनी चॉइस फिलिंग को एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा डेटा को एनालिसिस करके। क्योंकि यहाँ पे जो राजस्थान के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस यानी सेकंड राउंड के अंदर जो है वो राजस्थान के कॉलेजेस को डाल रखा है, या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट है लेकिन उन्होंने राजस्थान को प्रेफरेंस दे रखी है, तो कहीं ना कहीं उनको कॉलेज अलॉट होने से वो रह सकते हैं, उनके साथ में जो है वो सीट उनको नहीं मिल सकती है, वो इस बार काउंसलिंग से पीछे हट सकते हैं। तो ये अपडेट उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस डेटा का एनालिसिस करके उनको ये बेनिफिट होगा कि वो अपने सेकंड राउंड के अंदर जो चॉइस फिलिंग हो रही है उसमें राजस्थान अगर प्रेफरेंस में डाल रखी है तो कहीं ना कहीं उसको चेंज कर लिए, ना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आज के लिए। तो क्या अपडेट है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या गुड न्यूज़ है, किसके लिए गुड न्यूज़ है, किसके लिए बैड न्यूज़ है, वो सारी बातें आप लोग यहाँ पे करेंगे। तो राजस्थान स्टेट के अंदर बात करें तो सेकेंड राउंड जो है उसके बारे में क्या क्या सीटें उसके लिए वेकेंट है, उन सबसे रिलेटेड एक अपडेट है अपने पास में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऑल इंडिया राउंड, स्टेट कोटा, बीएमएस, बीएचएमएस एंड आयुर्वेदा या फिर आपका एमबीबीएस, बीडीएस, किसी भी राउंड काउंसलिंग के किसी भी सेशन, यूजी या पीजी, किसी भी प्रकार की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो, आप आके बात कर सकते हैं, इंक्वायरी टीम से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप यहां पे जाके चीजों को अपने सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, अपने डाउट्स, अपनी क्लैरिटी को क्लियर करवा सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक अपना क्या है, राजस्थान स्टेट्स के सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इट मींस फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से कितना डिक्रीमेंट रहेगा, क्या इंक्रीमेंट रहेगा, वो सारे डेटा एनालिसिस हम लोग करेंगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड का डेटा नहीं पता, आप जाके चेक कर सकते हैं, हालांकि फर्स्ट राउंड हो चुका है। एमसीसी के सेकंड राउंड का डेटा क्या रहेगा वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप सारी चीजों को देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और कहां तक आप एक सेफेस्ट स्कोर पे जा सकते हैं किसी भी स्टेट की काउंसलिंग को लेके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2021 को लेके। 2021, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी डेटा के एनालिसिस को लेके तो हमको प्रीवियस डेटा पता होना चाहिए कि प्रीवियस का पैटर्न क्या था और इस बार का पैटर्न क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला है, वही आगे डिफरेंस क्या प्रोसीड होगा या नहीं होगा। तो राजस्थान स्टेट के 2021 के बारे में बात करूं तो राजस्थान स्टेट का जो 2021 में फर्स्ट राउंड जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 61 सीट जो थी वो क्या हो चुकी थी, आपकी ज्वाइनिंग कर चुके थे, मतलब 60% सीट्स पे बच्चे जो है वो ज्वाइन कर चुके थे। अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो करीब करीब राजस्थान स्टेट के अंदर 2021 के अंदर लमसम मैं गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बात करूंगा, जनरली प्राइवेट सीट्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें, क्योंकि जनरली बच्चे गवर्नमेंट सीट्स के लिए प्रेफरेंस रखते हैं, इसलिए मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं अभी। हाँ, प्राइवेट के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप इंक्वायरी टीम पे बात कर सकते हैं। हाँ, बच्चों का अगर अमाउंट बहुत ज्यादा हुआ, बच्चों की ह्यूज डिमांड पे, मैं सेपरेटली उसके लिए एक वीडियो और एक नोटिस जो है वो निकाल दूंगा यहाँ पे, ताकि आपके लिए चीजें अवेलेबल हो जाए, इजिली आप एनालिसिस कर पाओ डेटा को। तो करीब करीब राजस्थान के पास में इतनी गवर्नमेंट सीटें हैं, इन गवर्नमेंट सीटों में से 61% सीटों पे जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके थे 2021 के अंदर, इतनी सीटें वो ऑक्यूपाई कर चुके थे। यानी कि करीब करीब 40% सीटें जो थी वो आपके पास में वेकेंट रह चुकी थी इसकी। तो करीब करीब आप देख पाओगे कि लमसम आपके पास में 2021 के अंदर 900 के आसपास सीटें आगे आने वाले सेकेंड थर्ड मॉपअप राउंड के अंदर जो थी वो बची हुई थी, कितनी, करीब करीब 1000 के आसपास सीटें, करीब करीब 1000, क्योंकि ये लमसम डेटा तो 850 के आसपास जाएगा, तो मैं 1000 राउंड फिगर में ले रहा हूं। तो करीब करीब इतनी सीटें आपके पास में थी। अगर टोटल में 2900 सीटों के बारे में बात करूं तो ये था 2021 का डेटा। अब 2022 के डेटा में क्या डिफरेंस देखने को मिला है वो एक बार देख लेते हैं। तो 2022 के अंदर बैड न्यूज है आपके लिए, क्यों, क्योंकि यहां पे जो सीटों को ऑक्यूपाई किया गया है वो बहुत सारे बच्चे हैं। क्यों ऑक्यूपाई किया गया, इसका रीजन वैसे मैंने आपको वो वीडियो के अंदर समझा रखा है कि इस बार एमसीसी ने एक न्यू नोटिस निकाला था कि जहां पे आप जो है सीटों को कैसे आगे अपग्रेड करोगे तो वहां पे आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो। तो बेसिकली यहां पे जो सीटों के ऑक्यूपाई होने का रीजन है वो इतना सा है क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि वो कब किस कंडीशन में जो है अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं और कब वो रिजाइन नहीं कर सकते, कब वो काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, कब वो सीट को आगे अपग्रेड कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि हो सकता है अगर उसने कॉलेज को अपग्रेड पे डाला या फिर उसने फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़ा और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है कि उससे फर्स्ट राउंड तो सीट उसने छोड़ ही दी है, सेकंड राउंड की सीट से भी वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने इस बार रिजाइन नहीं किया, ना ही अपग्रेड किया है, यानी कि उनको जो सीट मिली है उन्होंने वहीं पे स्टिक हो गए, उन्होंने सीट को होल्ड कर लिया है। तो सेकंड राउंड में बात करूं तो ये बैड न्यूज है कि 77% सीटें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो चुकी है, ज्वाइन हो चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुकी है, यानी कि करीब 80% के आसपास रेशियो आ चुका है कि सीटें इतनी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अगर मैं बात करूं 2022 के डेटा को लेके
तो ISAC अजमेर को लेकर अगर यहाँ पे अगर बात करें तो 2940 सीट जो है वो आपके पास में रहती है 2022 को लेकर। गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2940 सीटों टोटल आपके पास में राजस्थान के लिए अवेलेबल है गवर्नमेंट सीट को लेकर। तो उसमें से करीब करीब 2264 सीट जो है वो ज्वाइन हो चुकी है, यानी कि 2264 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है नीट के फर्स्ट राउंड के दौरान। यानी कि अब जो आगे फर्दर राउंड हो गए, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड, स्ट्री वैकेंसी राउंड हो गए, उनके अंदर ओनली एंड ओनली 676 यानी कि 676 सीटें बची हैं, यानी कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि इन 676 सीटों के अंदर भी आपके जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यू कैटेगरी, बॉयज गर्ल्स स्टेट कोटा, सेकंड चीज आपके यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे और डिवाइड हो जाएगी, यानी कि अगर आप किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये होल सीटें नहीं है, आपके लिए कुछ अमाउंट ऑफ सीटें हैं। जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी रेशियो निकालूं और ऑन एन एवरेज निकालूं तो कॉलेज वाइज सीटें वैरी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट करीब करीब 280 सीट्स अवेलेबल हैं। 280 सीट्स अवेलेबल यानी कि 280 बच्चे, यानी कि 280 कैंडिडेट्स को ही सीट्स मिलेगी। यानी कि आप सिंपल से ये बात सोचिए कि सिर्फ अब अगर जो कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं उसमें जो टॉप 280 सीट्स होंगी किसके, अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, तो अगर आप 280 कैटेगरी में आते हैं, हर किसी कैटेगरी के अंदर टॉप 280 में आते हैं, तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं आगे आने वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ या एसटी वैकेंसी मॉप अप राउंड के अंदर। अदरवाइज अगर आपके अंदर इतना स्कोर आप नहीं कर पा रहे, इतना स्कोर मींस कि 280 कैंडिडेट से अगर आपको लगता है कि आप नीचे आ जाएंगे, आपसे ऊपर 280 कैंडिडेट ऑलरेडी होंगे, तो फिर आपको इसमें श्योर शॉट है कि आपको कॉलेज के अंदर सीट अवेलेबल या अलॉट नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो कि कैसे से आपको सीट मिलेगी या कैसे आपको सीट नहीं मिलेगी। तो यानी कि स्टेट की काउंसलिंग के अंदर आपको सीट्स अवेलेबल होने के चांसेस बहुत 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 कम है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आपको मार्जिन देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर वो बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी कि कम से कम हो सकता है जैसे पिछले साल के कंपैरिजन करूं तो 4 to 7 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कैटेगरी बेसिस पे आपको जो मार्जिन है वो 3 to 2 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा हर कैटेगरी पे आपको कट ऑफ के अंदर, यानी डिक्रीमेंट ओनली जो होगा वो आपको 2 से 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, और कितनी सीटें एम्प्टी है, तो 23% सीटें ही ओनली है एम्प्टी है, यानी कि आपके पास में 676 सीट्स ही एम्प्टी है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में देखिए रेशियो में कितना ह्यूज डिफरेंस आया है यहाँ पे, और ये डिफरेंस क्यों आया है वो भी मैंने आपको क्लियर किया कि एमसीसी का जो इस बार न्यू नोटिस आया था रिजाइन को लेके, वो बहुत सारे बच्चों को उससे क्लियरिटी नहीं मिली है और कहीं ना कहीं वो अपने साथ में रिस्क लेना नहीं चाहते और उन्होंने उस सीट को होल्ड कर रखा है। अब इसी के साथ साथ मैं बात करता हूं अब गुड न्यूज कहां निकल के आती है। गुड न्यूज यहां निकल के आती है कि अभी ऑल इंडिया के सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डेट है, आज आप नाइट तक जो है वो चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। तो अगर वो बच्चे जिन्होंने चाहे वो स्टेट के हो या फिर चाहे आप आउट ऑफ स्टेट्स हो, तो जो बच्चे राजस्थान के अंदर कॉलेज लेना चाहते हैं, राजस्थान डोमिसाइल स्टेट होते हुए भी उन्होंने ऑल इंडिया में भी राजस्थान को ही प्रेफरेंस दी है, तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस रेंज में नहीं आ रहे, इस रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो फिर आपको राजस्थान के प्रेफरेंस को हटा के, चाहे वो राजस्थान का डूंगरपुर कॉलेज ही क्यों नहीं हो जिसकी कट ऑफ सबसे कम रहती है, अगर आपको वहां से भी बाहर जाना है तो फिर आपको क्या करना होगा कि राजस्थान की प्रेफरेंस को कम करके आपको नॉर्थ ईस्ट के अदर कॉलेजेस भरने होंगे या साउथ के कॉलेजेस आप भर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको डाउट आ रहा है कि सर हम कैसे क्या चीजें करें, किसको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो आप काउंसलिंग टीम से बात कर सकते हैं, वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे आपके कॉलेज तक के लिए कि आपको कॉलेज कौन सी चॉइस ऑर्डर फिल करना चाहिए, किस कॉलेज को किस कैटेगरी वाइज आपको फिल करना है, तो वो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप यहां पे देख पाओगे कि गुड न्यूज सिर्फ उनके लिए है क्योंकि यहां पे ये ऑर्डर एक दिन पहले आ चुका है, तो यानी कि आज का दिन है आपके पास में। अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते कि अगर सीटें जैसे कि एज यूजुअल हमेशा 2021 की तरह होती तो एक ऑप्शन रहता कि 40% सीटें अभी भी वेकेंट है आपके पास में, तो कहीं ना कहीं जो है वो रेशियो रहता 1200 के आसपास कॉलेजों का, लेकिन ये ठीक आधा हो चुका है। तो ठीक आधा होने का मतलब सिर्फ इतनी सीटें बची है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक गुड न्यूज है उनके लिए जिनको ये लगता है कि नहीं उनको अब राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल सकता, तो वो राजस्थान की प्रेफरेंस को बदल सकते हैं, अदर स्टेट की प्रेफरेंस को पहले डाल के राजस्थान की प्रेफरेंस को हटा सकते हैं, जिनको ये लगता है कि वो 280 के स्कोर तक ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये 280 मार्क्स नहीं है, ये मैं एवरेज एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो कि आपसे ऊपर 280 बच्चे हैं और आप 280 बच्चों से नीचे आ रहे हैं, देन फिर आपको कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं होगा। तो ये गुड न्यूज है ऑल इंडिया कोटा को लेके, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसकी आज लास्ट डेट है। तो वहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं अगर ऑल इंडिया का भी, तो वहां पे क्या डिफरेंस देखने को मिला हमको 2021 के अंदर आप देख पाओगे 2021 के अंदर 33% सीटें जो थी वो ज्वाइन हो गई थी, यानी कि एम्प्टी जो थी वो 67% थी फर्स्ट राउंड के अंदर, क्योंकि हर बच्चा पहले यही चाहता है कि अपने फर्स्ट राउंड के अंदर अपने होम यानी कि अपने डोमिसाइल स्टेट के अंदर कॉलेज ले ले, इसीलिए ज्वाइनिंग सीट जो है वो काफी कम होती है एंड जो एम्प्टी सीट्स है वो काफी ज्यादा, यानी 67% एम्प्टी सीट्स है यहाँ पे करीब करीब 23,000 सीटों में से। अब अगर मैं यहां बात करूं
2022 का क्या सिनेरियो है, तो यहां पे आप देख रहे हो 41% जो है वो ज्वाइनिंग है, जबकि एम्प्टी सीटें हैं 59%। तो यानी कि यहां पे भी आपको करीब करीब जो है डिफरेंस आपको 8% का देखने को मिल रहा है, यानी कि 23,000 का 8% आप निकाल सकते हैं इजीली। राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं तो उतनी सीटें ज्यादा ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो अगर उतनी सीटें ज्यादा ऑक्यूपाई हो चुकी है, इट मीन्स आप समझ पा रहे होंगे कि करीब करीब जो है वो आपके पास में 3300 के आसपास बच्चे, यानी कि 3000 के आसपास बच्चे जो हैं उन्होंने सीटों को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये रेशियो समझ में आ रहा है कि ऑल इंडिया में भी और राजस्थान में भी ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो है पैटर्न काफी ह्यूज ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, जबकि ऑल इंडिया में ये डिफरेंस थोड़ा कम है। तो गुड न्यूज किन बच्चों के लिए थी एंड बैड न्यूज किन बच्चों के लिए थी, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ में जैसा कि मैंने बोला आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। अगर मैं लास्ट राउंड तक के अंदर बात करूं, लास्ट राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड तक में भी अगर मैं बात करूं, तो आपको जो मार्जिन देखने को मिलेगा वो करीब करीब आपको 7 to 8 मार्क्स का लास्ट मार्जिन देखने को मिलेगा फॉर लास्ट राउंड के अंदर। यानी कि अभी जो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है और जो लास्ट राउंड की जो कट ऑफ होगी उसके अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कैटेगरी वाइज, वो 7 to 8 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ जनरली मैं जो बातें कर रहा हूं वो कैटेगरी वाइज, यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लेकर यानी यूआर ओपन कैटेगरी को लेकर बातें हो रही है। कैटेगरी वाइज जो है वो डिटेल एनालिसिस आपको काउंसलिंग टीम के थ्रू पता चल जाएगी, या डिमांड होने पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इस डिटेल एनालिसिस पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप खुद भी जो है सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग अपनी काउंसलिंग को कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप एकदम न्यूज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चीजों को और बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए काउंसलिंग से सपोर्ट लीजिए ताकि आप अपने कॉलेज को श्योर कर पाएं। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में डालना जरूर करिए, ताकि हमको पता चल सके कि आपके एग्जैक्टली डाउट क्या है, ताकि हम उन टॉपिक्स को उठा सकें जिससे आपकी मैक्सिमम क्लैरिटी हम कर पाएं टॉपिक को लेके। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।